आज हम चर्चा करेंगे कि जो इस वक्त पैकेज की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ब्यौरा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसमें जो जनता को एक्सपेक्टेशन थी या लोग इसमें उम्मीद कर रहे थे, वो कितना खरा उतर रहा है और कितना खरा नहीं उतर रहा है। हम दोनों तरफ से चर्चा लेके चल रहे हैं कि साहब हर चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। कि दो बातों का तो जिक्र मैं जिस दिन पहले दिन से ही मैं इसको डिबेट में डिस्कशन में मैंने लाया। एक तो ये था कि भाई जो कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, रेजिडेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर हो, कोई भी कंज्यूमर जो है पूरी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हाहाकार मची है क्योंकि 2 महीने से लगातार लॉकडाउन में पूरी इंडस्ट्री बंद है। किसी ने बिजली इस्तेमाल नहीं की है कमर्शियल दायरे में, दुकानें माल सब इतने इतने बड़े बड़े बंद हैं। और रेजिडेंस का भी मैं देख रहा हूँ कि रेजिडेंस में भी लोगों को बिलिंग आनी शुरू हो गई है, किसी को व्हाट्सएप से, किसी को दूसरे तरीके से। तो ये हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना ये इस वक्त तक आया है, शायद जनता को, ये कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा कि भाई साहब बहुत किसी ने यूज़ की होगी तो रेजिडेंस की यूज़ की होगी, लेकिन कंज्यूमर तो कंज्यूमर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उभर के आ रही है, जो हम पढ़ रहे थे या बाकी जगह पे हमने इसको अध्ययन किया, कि साहब आपने, इस सरकार ने 90,000 करोड़ का जो प्रावधान रखा बिजली कंपनियों के लिए। अगर ये बात दुरुस्त है, अगर ये बात इस पैकेज में है जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पैकेज उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े थे, जिन लोगों की हम उम्मीद कर रहे थे, जिन लोगों को 68,000 करोड़ आगे पहले माफ़ किया, बैंकों ने माफ़ किया, लूटा खसूटा। अब ये 90,000 करोड़ इस पैकेज में से जो आधा तो आ गई, बैंकों ने, RBI ने दे दिया हुआ था, तो आज उसकी नौबत ये आ गई कि साहब इसमें भी जो हमने पढ़ा, तो साहब 90,000 करोड़ का ये पैकेज अगर उन लोगों के लिए है रखा है, तो कंज्यूमर के लिए क्या रखा है, कंज्यूमर के लिए क्यों नहीं रखा है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है। सब आप ऊपर मलाई तो सारी आप उनको देंगे, तो लोगों को तो दूध भी नहीं दिया आप लोगों ने। तो ये बात एक रही। तो दूसरा ये रहा कि भाई साहब हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली किस्त जो भी आ रही है, को कंज्यूमर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेडर्स को, ये इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का माफ़ी मिलनी चाहिए उनको। दूसरा ये था कि हमने वो जो स्कूल का इशू उठाया था, तो कि पिछली किस्तों में जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि उत्तराखंड ने स्कूलों के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है। लेकिन जब मैं अभी बता ही रहा था, तो बाद में जब हमने इसको एग्जामिन किया, इसके आगे भी कि भाई सरकार के आगे भी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, पता चला जी वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने वहाँ पे एक डिसीजन भी लिया है लोगों के हक़ में, स्टूडेंट्स के हक़ में। तो ये मैं तब से मेरा वकालत कर रहा था, तो मेरा स्टैंड उस मामले में तो विंडिकेट हो गया। ये वो जजमेंट है, ये वो उत्तराखंड की जजमेंट है हाई कोर्ट की। मैं सिर्फ रेलेवेंट लाइंस दो पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि स्कूल वालों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पैकेज मिल रहा है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है जो किसी ने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा। इस सूरत में जब गवर्नमेंट आगे आके रेस्क्यू पर, तो ये स्कूल के रेस्क्यू पर भी आना चाहिए, टीचरों को भी दिया जाए, तनख्वाह दी जाए। हम ये नहीं कह रहे उनको नहीं मिले, लेकिन सवाल है स्टूडेंट्स को पैकेज मिलना चाहिए कि साहब इनको माफ़ी दी जाए, या इनको आप गवर्नमेंट पे कर देगी, उनको करे, बड़ी खुशी से करे। तो ये जजमेंट का मैं चाहता हूँ कि ये आम जनता के तक पहुँचनी चाहिए। ये अभी हाल में ही ये जजमेंट आ गई, ये डिवीजन बेंच जजमेंट है 2 जजों की। ये है दीपिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। रिट पिटीशन नंबर है इसका 60/2020। तो इसमें ये जो 2 पिटीशंस थी, एक अक्षय कुमार ने फाइल की थी, एक जितेंद्र ने फाइल की थी। तो जजेस जिन्होंने फैसला किया है, ऑनरेबल जस्टिस रमेश रंगानाथन और ऑनरेबल जस्टिस RC कुंबले। इसमें मैं पैराग्राफ 2 से थोड़ी 1-2 लाइनें पढ़ूंगा, बाद में आपको प्रक्स बता देता हूँ क्या कहा इन्होंने। द स्टेट गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर ऑन 2 मई 2023। इसका मतलब है कि आज से एग्जैक्ट 14 दिन पहले वहाँ पर भी ऑर्डर हुआ। इन फर्दर केस ऑफ द अर्लियर ऑर्डर डेटेड 24 April 2020, whereby the private
unaided schools in the state were permitted to conduct classes online in terms of the government order number so and so. These private schools were prohibited from collecting any fees other than the tuition fees. Then the last operation, what they have given the directions, ये फैसला आ गया फिर 12th ऑफ दिस मई, अभी लेटेस्ट। तो इसमें इन्होंने 5-6 गाइडलाइंस ले डाउन की हैं जो मैं समझता हूँ हर पेरेंट्स के लिए और हर स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है। तो इसी पे हम चर्चा जारी रखेंगे अभी कि भाई साहब ये क्या है। With a view to ensure proper effective implementation of the government order number so and so, we issue the following directions. क्या directions हो गई? State government shall appoint the district education officer and the block development officer in each district to be nodal officers to whom complaints can be addressed by parents who are being forced to pay tuition fees by the private schools. Wide publicity shall be given in the media informing the public at large in the state that they can address their grievances in regard to the nodal officers. On receipt of such complaints, the concerned nodal officers shall take prompt action against the erring educational institutions who are forcing parents to pay the tuition fees of their children. Though government order number so and so dated 2nd of May 2020 expressly stipulates that the payment of tuition fees is voluntary. Since the government order number so and so enables only those institutions which run online classes to collect tuition fees, it is only those students who are able to assess the online course being offered by the private educational institutions who would be required to pay the tuition fees if they choose to do so. Children who do not have the access to the online course cannot be asked to pay the tuition fees. It does appear that subtle means are being adopted by the private institutions to force parents to pay the tuition fees. Since payments of tuition fees by students involuntarily, none of the private schools shall send emails or WhatsApps, messages or any of the communications to the parents calling upon them to pay the tuition fees. Next, the 7th direction, the Secretary School Education shall call for information from all the district education officers regarding the number of the private schools in their respective districts which offer online course and number of students who have success in each online courses. Information shall be obtained from each of these private schools as to whether tuition fees is being collected even from those students who have no access to the online course offered by the schools and whether these schools have collected tuition fees from such students also. This information shall not only be collected from students of class 1 or up to class 10th, but with regards children who are undergoing their upper kindergarten, the several schools which shall submit a detailed report to regard to this by the next date of hearing. The Secretary School Education shall also information regarding online classes being conducted by the private schools for upper kindergarten students who shall consider the wisdom in conducting such online programs for these children in upper kindergarten, examine whether this is just a ruse to collect tuition fees from them and issue appropriate direction to all such private schools in this regard. He considers all interim applications of the independent order so and so daily cause list to be so and so, then it is putting up the case. So इसका सारे जजमेंट का जो डायरेक्शंस आ गई हैं, इसका लबे लबाब क्या है? लबे लबाब ये है कि आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं जम्मू कश्मीर की प्राइवेट स्कूल्स बॉडी जो एसोसिएशंस हैं स्कूल्स की, और ये प्ली लेते हैं वहाँ पर कि साहब ऑनलाइन हमें पढ़ाना ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऑनलाइन 4G नहीं चल रहा है। जब 4G नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन आप कैसे इनको ट्यूशन दे सकते हैं? वो तो एक सिर्फ एक दिखावा है कि साहब 2 पे तो सबको मालूम है कि 2G ऑनलाइन पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिजली यहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है,
तो सिर्फ एक बताना कि साहब हम ऑनलाइन चला रहे हैं, ये तो इनकी अपनी प्ली है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई है। तो मैं ये समझता हूँ जब ये प्ली डिसमिस हो गई है तो ये जो डिवीजन बेंच की जजमेंट होती है किसी भी हाई कोर्ट की, तो वो सारी कंट्री में लागू होती है जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज ना करे, या इसका कोई फुल बेंच, कोई हाई कोर्ट का इसको रिव्यू नहीं करता। मीनिंग देयर बाई जब ये एक डायरेक्शन आ जाती है तो ये एक प्रिंसिपल तौर पर, क्योंकि कंट्री एक है, मुल्क एक है, 142 की जो इसकी पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक गाइडलाइन होती है, तो वो उन्होंने डिसमिस कर दी है ऑनलाइन की भाई ये पिटीशन 4G होगा नहीं होगा वो 3 बंदों की कमेटी देखेगी। पहले 3 बंदों की कमेटी अप्रूव तो करे। तो ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि ट्यूशन फीस जमा कराओ, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त इस जजमेंट के खिलाफ भी होगा। अभी मुझे पता लगा कि कल शायद सरकार ने कैविट भी फाइल कर दिया इस मसले में, J&K में भी। तो जो उनका व्यू होगा, सरकार का व्यू होगा, जो भी वकील आर्गू करेंगे वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं जो चीज़ लेके चल रहा था डिबेट में 2 दिन से 3 दिन से हम चर्चा कर रहे थे साहब, एक तो बिजली का बिल आप दीजिए। मुझे अपनी जगह लगता है कि जिस तरह से हम प्लीड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ आ जानी चाहिए, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप 90,000 करोड़ का पैकेज दोगे बिजली कंपनियों को और एक धेले का फ़ायदा नहीं दोगे आप जनता को। और पर्टिकुलरली मैं बात करूं जम्मू की, तो ये एक धेले का फ़ायदा नहीं दोगे। मैं समझता हूं कि दिसंबर तक आने तक, क्योंकि ये लॉकडाउन परसों खुलने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे कान खींच के बता दिया हमको कि साहब ये चलेगा, मेंटली रेडी रहिए। उसमें क्या रियायत हो जाएगी, हम बाहर तक निकलेंगे, अंदर तक निकलेंगे, ये कोरोना वायरस अब चलेगा। इसके बाद एक मैं तीसरी बात भी मैं एक और जोड़ूंगा। तीसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा डिसीजन और ले लिया कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कोर्टों के लिए, ईमेल सिस्टम बनाया जाएगा सारा। कल ये इनागोरेट किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। तो वो क्योंकि इंचार्ज हैं इस सारी सिस्टम के, टेक्नोलॉजी के, तो कल उन्होंने ये कर लिया और ये संज्ञान लेकर उन्होंने इनागोरेट करके ट्रायल के तौर पर चला दिया। और उन्होंने ये वाज़ह कर दिया, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है वो तो मानना है सबको, हाई कोर्टों को भी। तो ये नया स्ट्रक्चर होगा, नए तरीके से होगा। तो मैं एक आज लोकल अखबार भी पढ़ रहा था यहाँ पर, हमने पहले भी चर्चा उस मसले में काफ़ी की, वकीलों ने एजिटेशन भी की थी कि भाई हाई कोर्ट इधर नहीं जाए, क्योंकि लेके जा रहे थे J&K का हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का। लेकिन परसों हमने जब देखा कि भाई साहब दरबार मूव का, तो उसमें भी हमारे डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने भी बहुत सख्त डायरेक्शन दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि साहब अब कोरोना वायरस की वजह से हमको जीना है, और इसके साथ अब आपको ऑल टुगेदर इनोवेट करने हैं सारे सिस्टम। सो अगर इनोवेट करने हैं इस सिस्टम के तहत जब हम कोर्ट में जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये फैसला लिया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला। एक तो उन्होंने कल तो उन्होंने ये ईमेल का फाइलिंग का सिस्टम बनाया। परसों उन्होंने डे बिफोर येस्टरडे उन्होंने ये किया था कि 2 कोटे ट्रायल के तौर पर वहाँ पे जो ट्रैफिक कोटे हैं, जो चलान होते हैं लोगों के, उसको जो है वो इसमें आपको वर्चुअल मोड से आपका हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप कंटेस्ट करना चाहते हैं जाके कोर्ट में, तभी आपको परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आपको इसी मोड से अब ये नया सिस्टम आ जाएगा, नए रूल्स आ जाएंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती जाती है वो तो वैसे ही बाइंडिंग है, वो वैसे ही गाइडलाइन बाइंडिंग है, उसको तो खुदा ही जाके चेंज कर सकता है, वो चेंज नहीं हो सकती। या गवर्नमेंट किसी तरीके से कोई पार्लियामेंट में बिल लाई, लेकिन इस वक्त कोरोना के लिए तो गवर्नमेंट खुद इस वक्त परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भी अब ये सिलसिला चेंज होने वाला है और होना चाहिए। और सरकार को इमीडिएटली, क्योंकि जो ही ये खुलता है, हम अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, कोर्टों में इतनी बुरी हालत है जम्मू में कि साहब बाथरूमों की आप देखिए, सैनिटाइजेशन की देखिए, बाकी चीज़ों की देखिए, कहीं इधर से खुला, कहीं इधर से कोई आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, सारा खुलम खुला पड़ा हुआ है, वकील कहीं बैठे हुए हैं, इतने चौराहे में बैठे हुए हैं। तो क्या ये आगे कोरोना वायरस खुलने पर ये हम इस तरह बैठ पाएंगे? अगर नहीं बैठ पाएंगे तो हमारे लिए आज से इंतज़ाम शुरू कर दीजिए, क्या कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और पूरे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को ये रहेगी जम्मू कश्मीर में कि साहब अभी फौरी तौर पर आप जिस तरह से भी ये फैसला करना है, मैं समझता हूँ कि कोर्ट के अंदर भी जब जो जैम पैक्ड हो जाती हैं कोर्टें, तो अब इसके लिए भी आपको गाइडलाइन डायरेक्शन देनी पड़ेंगी कि अगर प्रैक्टिकली कोर्ट में हमको आर्गू करना है तो किस तरह से करना है, उसका सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होगा, वकीलों का कैसे आप करेंगे। ये नहीं है कि आप चेयर के साथ चेयर होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है हर कीमत पर। चाहे वो नीचे लोअर कोर्ट में आप चले जाइए, वहाँ पे बाहर हम जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जम्मू में, आप यहाँ देखिए श्रीनगर में तो काफ़ी खैर बेहतर हो गई ये चीज़। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और भी लिया है कि साहब जो नए 4 जजेस बने हैं, जो आगे जो बनने वाले हैं, उनके लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है, उनके लिए स्टाफ ही नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो कमरा ही नहीं है को बैठने के लिए। कभी कोई रजिस्ट्रार के कमरे में बैठाते हैं, कहीं स्टाफ रूम के कमरे में बैठाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये हालत जो उन्होंने असेस की है ये दुरुस्त है। ये कल सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले रही थी। तो ये अब सारा ही हमको चेंज करना पड़ेगा।
तो मैं ये समझता हूँ कि हम चर्चा जारी रखेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में ये जितनी भी ये जो आ रही हैं प्लीज़, तो मैं समझता हूँ हाई कोर्ट और गवर्नमेंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑन द प्रोसेस है, तो ये कंज्यूमर को बेनिफिट देगी, ट्रेडर्स को बेनिफिट देगी, इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट देगी, और ये सारे जितनी भी बिजली का किराया है इंस्टेंट उनसे वापस लीजिए, तो ये सारा कंज्यूमर को बेनिफिट दीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।